JMS कोचिंग सेंटर भगवानपुर के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाज्यता की जांच जब करने आ जाएगा तो आप काफी बड़े बड़े भाग को काफी जल्दी में और सरल तरीके से क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। आइए तो देखते हैं क्या करना है, ठीक तो नहीं। आइए देखते हैं हम आज विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आ गया। विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। पहले 2 से देखेंगे कैसे। मान लिया कि काफी बड़ी संख्या है, ये काफी बड़ी संख्या है। अब इसको मान ले कि कोई हमसे पूछ दिया कि ये 2 से कटेगा कि न कटेगा, तो क्या भाग देने जाएंगे? नहीं। इसके लिए हमको क्या पढ़ना होगा? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ना होगा। अर्थात उसी से हमको पता चल जाएगा कि 2 से कटने वाला है कि नहीं। तो इधर आइए सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभाज्यता, अर्थात 2 से कैसे कटेगा। कैसे जानेंगे कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या क्या बोलिए, बोल सकते हैं। 2 से कैसे कटेगा, कब कटेगा, ठीक है ना। देखते देखते पता कर लेना है कि 2 से कटेगा कि ना कटेगा। पढ़ाई नहीं आप कर रहे हैं, मजाक नहीं, सब नहीं, सीरियसली से पढ़ाई करिए। आइए तो संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो वो संख्या 2 से क्या होगा? कटेगा। संख्या के अंत में, या फिर इसको अगर लिखे तो संख्या के इकाई अंक पे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या 2 से पूरी तरह कटेगी। इसको हम लिखेंगे, यदि संख्या के दाम अपन, कोई किताबी भाषा ना, अपन चलिए। यदि संख्या के अंत में, थोड़ा सा परीक्षा में दूसरे विभाज्यता के नाम ना पूछी, सीधा क्या हुई, सीधा क्वेश्चन बनावल जाला। पेपर आप पूछबो करी तब एग्जाम के पहले देखबो, एग्जाम के पेपर उठे से पहले शुरुआत में लिखा रहा परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में क्या करे, उत्तर दे। ना कहेला कि किताबी भाषा हमरा भी लाभ, ठीक बा ना, समझ में आयल ना। वो इकाई दहाई सैकड़ा नहीं के करे के, ठीक बा। सीधा देखो, यदि संख्या के अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो हम क्या समझेंगे कि ये संख्या 2 से कटेगा। यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो क्या समझेंगे कि संख्या 2 से कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 5, 6, 8 इतना एक नंबर है, 2 से कटेगा कि नहीं? क्या बोलिए? 10 का है ना। देखिए 10 के फिर इकाई अंक पे क्या आ गया? 0। 12 का है ने तो इकाई अंक पे 2। 14 का है ने तो इकाई अंक पे 0, 2, 4, 0, 2, 4। हम अपन लैंग्वेज में कहीं तो अंत में, अंतिम में, लास्ट में फिर आगे ना हुए 0, 2 और 4। हाँ बोला बोला। देखते देखते पता चल गया भाग लगावे के पड़ी ना, भाग लगावे के पड़ी, सीधा अंत देखे के बाद। यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। मान लिया ये चीजें हो गई, ये सारी चीजें क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। हमको सीधा कहाँ देखना है? अंत में। किताब इसी को कहता है इकाई अंक पे, तो इकाई अंक इधर से ना गिनाता है। देखिए इकाई अंक यही है। किताब कहता है यदि किसी संख्या के, हाँ बोलो बाबू, बोल सकते हैं, बोलिए, एकदम नहीं ला जाना है। चलिए आइए देखते हैं। अगला आपका होगा 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता को किताब क्या कहता है? यदि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं का नहीं, सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी।
लेकिन हम कहते हैं सब संख्या के जोड़ दो, आ सब संख्या के जोड़ के देख लो, 3 के पहरा में आ जाए तो 3 से कटी ना तो ना कटी। आजा कहता है क्या, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटे तो वह पूरी संख्या 3 से क्या होगी, कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो बाबू, इसमें चलो एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो मान लीजिए, ये देख लीजिए, क्या करेंगे, सब संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे 3 के पहरा में आ रहा है कि ना। जोड़िए, 3 1 4 2 6 4 10 3 13 2 15 15 3 के पहरा में आता है, आता है कर मतलब कि संख्या पूरा संख्या 3 से क्या होगा, कटेगा। 5 7 6, ये देख लीजिए संख्या को, इस नंबर को देखिए, 5 7 12 12 6 18 18 2 20 20 1 21 21 3 के पहरा में आता है, इसका मतलब है कि 3 से कटेगा। देख लीजिए, 7 6 13 13 2 15 15 4 19 19 2 21 3 के पहरा में आता है 21, इसका मतलब है कि 3 से क्या होगा, कटेगा। क्या समस्या है, बोल का बोल बोल बोलना, सबको जोड़ो, अगर 3 के पहरा में आ जाता है वो यदि 3 से कट जाता, मान लिया, सुनो ना, अगर मान लिया कि जोड़े आगे कितना 33, अब तो 3 के पहरा में कहोगे सर 33 कहाँ आएगा बताइए हमको, कहेंगे बबुआ फिर से क्या कर ले, फिर से जोड़ ले, 3 3, अब तो बुझाई ना, मान लेने आगल 3 3 4 आगल, इतना आगल जोड़ला पे 33 42, वैसे और कैसे हुई काम देख, फिर से जोड़ ले, 3 3 6 4 10 2 12, तो बुझाता नु कि 3 के पहरा में आवेला, तब तक कोई दिक्कत नहीं के, अर्थात 3 से विभाज्यता भी आशा करता नहीं कि समझ गए लोग, बोलो का आए कि ना समझ आ गया ना। अब आवल जाओ कहाँ, 4 से विभाज्यता, एक को छोड़े के नहीं खे। आइए आपका 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता में कहा जाता है कि यदि इकाई और दहाई का अंक, यदि इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से कटे तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी, या इकाई और दहाई दोनों अंक पे क्या हो, 0 हो। क्या हो, इकाई के अंक पे भी 0 और दहाई के भी अंक पे क्या हो, 0 हो। क्या बाबू, 15%, कोई बात नहीं। आइए 4 से विभाज्यता देखते हैं क्या होता है, यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से कटे, इकाई और दहाई का अंक 4 से कटे, या इकाई और दहाई के अंक पर क्या हो, 0 हो, तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या बोलो अदिति, कहने का मतलब है कि या तो जैसे ये चीजें है, देखिए जैसे नंबर देखिए 5 7 4 6 4, देखिए इकाई और दहाई का अंक देखना है, क्या को देखना है, 2 गो, इकाई और दहाई का अंक देखना है, तो जरा देखिए तो कि इकाई और दहाई का अंक 4 से कटता है, सोचो का 4 से 16 बार में कटेगा ना, ये कट रहा है कर मतलब कि सब ना देखना है, क्या को देखना है, इकाई और दहाई का, या इकाई और दहाई के अंक पे क्या हो जाए, 00, इकाई के भी स्थान पे 0 और दहाई के भी अंक पे 0 होगा, वो क्या होगा, 4 से कटेगा। समझ आया कि नहीं, मान लिया आया 15 44, इस प्रकार के नंबर है। अंत में क्या है, कई अंक देखेंगे, 2 डिजिट, 44 4 से कटता है कई बार में, 11 बार में, इसका मतलब है कि क्या होगा, ये 4 से पूरी संख्या 4 से कटेगा। अपन भाग लगाओ तो एक कई बार में कटेगा। आइए अब देखते हैं हम अपना जरा सा
5 से विभाज्यता। पांच से विभाज्यता देखते हैं। देखिए 5 से विभाज्यता क्या कहता है, यदि संख्या के अंत में 0 या 5 हो, 0 भी होगा तो 5 से कटेगा और अंत में 5 भी होगा तो वो 5 से कटेगा। इसी को किताब कहता है क्या, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 या 5 हो तो वो सारी संख्या क्या होती है, वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, अंत में 0 या क्या हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी। 5 मतलब 5 अकेला केकरा शक बा, गजब यार भाई। किसी ठीक से लिखे दीजिए ना। क्या बाबू, किसी तो ठीक से। ठीक बा। किसी, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लीजिए, ये 5 से कटेगा, कटेगा क्योंकि इसके अंत में क्या है, 0 है। कटेगा क्योंकि 0, ये भी कटेगा क्योंकि क्या है, 5 है। तो अंत में किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो जाए तो वो सारी संख्या क्या होती है, 5 से कटेगी तो कटेगी। चलिए तो फिर इसको थोड़ा आइए अब देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता, देखिए 6 से विभाज्यता क्या होती है, जो 2 से और 3 से दोनों से कटेगा, वैसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वो संख्या क्या होती है, 6 से कटेगी। पिटाई बा कौन है? काहे रे लइका लेके आइल बा रे। ऐसी संख्या जो, हाँ बोलो बोलो, 6 से काटेंगे तो 6 से भी वास्ता नहीं होगा। 6 से काटेंगे तो हम 6 से थोड़ी बोल रहे हैं, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 2 के विभाज्यता का नियम याद हुआ ना, जेकरा अंत में क्या हो, 0 2 4 6 और 8 हो। हाँ 6 से 6 नहीं काट सकते हैं, 6 से 6 नहीं काट सकते। एक बार में नहीं कटता है 6 से 6। अरे गाधा है तो 6 से जो कटता है वो देखो ना, 2 और 3 से ना कटता है, वो 2 और 3 से कटेगा ऑटोमेटिक है कि कैसे कटेगा, 6 से कटेगा। आइए वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटे, 2 से भी कटे और 3 से भी, 2 और 3 दोनों से कटे, वैसी संख्या 6 से भी कटेगी। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वो कैसे कटेगा, 6 से कटेगा। जैसे ये देख लीजिए, ये 2 से कटता है, ये 2 से कटता है, कटता है। देख लीजिए 3 से कटता है कि नहीं, 6 4 10 2 12, 3 से भी कटता है ना। एक मतलब क्या, भाग लगाओ तो ये 6 से तो एकदम कटवे करेगा। देख लीजिए ये 2 से कटता है, 2 से कटता है, अरे नहीं कटता है। अंत में देख लो ना, 0 2 4 6 8 में से है कि ना है, अंत में क्या है, 0। ये 2 से कटेगा, 3 से देख लीजिए, 5 4 9 3 12, 3 से भी कटेगा, तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। इसका मतलब है कि 6 से भी कटेगा। हाँ बोलो, तो 5 से कटेगा। तो वो तो कटवे करेगा। लेकिन अभी कांची का भी भाई था, कोई पूछेगा कि 6 से कटेगा कि नहीं, वैसे तो 2 से भी। हाँ 6 के पहले में था 6 35 न कटी। अरे ज्यादा है इंसान, ये 6 से भी कटेगा। आइए तो 6 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है, जो 2 से कटे और 3 से कटे वो ऑटोमेटिक है कि कैसे कटेगा, 6 से कटेगा ही कटेगा। आइए ये भी कटेगा और ये भी 6 से कटेगा, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा। आइए कुछ ज्यादा ही मजाक हो जा रहा है। आइए इससे पहले शायद आप 7 की विभाज्यता नहीं पढ़े थे क्या, नहीं ना पढ़े थे? नहीं। हाँ तो आवा ना 7 की विभाज्यता देख लो। देखा, कोई भी अंक लगातार 6 बार दोहरावे, कई बार,
कोई भी अंक लगातार छह बार ना 6 के गुणज बार दोहरावे। 6 के गुणज गुणज कहे के मतलब ओकर पहाड़ा 3 के गुणज तो 3 6 9 12 ये ना गुणज। आइए कोई भी अंक लगातार 6 के गुणज बार दोहरावे तो वह संख्या कैसे कटती है? 7 से काटेगी। अच्छा 6 बार दोहराने का 6 का गुणज बार दोहराने का मतलब क्या है? 6 बार दोहरावे या 12 बार दोहरावे या 18 बार दोहरावे या फिर 24 बार दोहरावे या 30 बार दोहरावे, कोई भी अंक होगा वो लगातार उतना बार दोहरा गया ना 6 बार 7 बार ना 3 बार ना कई बार 6 के गुणज बार 6 बार। जैसे देख लो 2 कई बार 3 4 5 6 2 2 4 6 बार दोहरा गया ना एक मतलब कि 7 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार दोहराया ना एक मतलब है कि क्या होगा 6 से कटेगा। लेकिन जैसे ही 11 बार दोहराएगा तो ना कटेगा। देख लीजिए काट के दिखाए काट के दिखा दें। ओह 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 से 36 7 से 70 की 21 1 कट गया 2 7 एकम 5 2 7 7 49 3 हो गया ना 2 7 28 4 ऊपर से आएगा 2 7 42 कट गया बुझा गया। तो कोई भी संख्या कोई भी डिजिट अर्थात अंक का संख्या समझला कि ना ई टोटल बाटे अंक सॉरी संख्या ई टोटल का बा संख्या लेकिन ई एक एगो का बा ई टोटल का बा संख्या और ई सब का बा अंक बा। कोई दिक्कत तो पता चल गया टोटल कि ना? हाँ बोला ए गाधा इंसान। हाँ अंक इतना बेवकूफ हमारे इंसान थोड़ी हो सकता हमारे लड़का। हाँ नया नया ज्वाइन के लगा का हो नया वाली हाँ वैसे ना 2 दिन भइल आइए आइए नो कमेंट्स। आइए 8 से विभाज्यता देखते हैं। 8 से विभाज्यता में हमको अंत का 3 गो अंक देखना है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो वह संख्या 8 से कटेगी। किसी भी संख्या का अंतिम का जो 3 गो अंक होगा अगर 8 से कटता है तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? पूरी संख्या 8 से कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम वहाँ फाड़े में टाइम ना लगे हम जान लियो आगे का ऐसे ही वीडियो बनता है। शांत रहो। क्या है हलवा ये सब काला सबे में थोड़ी होता है। चलिए आइए क्या अंत वाला 3 गो अंक देखना है। कै गो अंत वाला 3 गो देख लीजिए। अंत वाला 3 गो ये वाला नहीं ना कट रहा है 8 से अंत वाला 3 गो ना कट रहा है। अंत वाला 3 गो कटेगा मेरा ये वाला हो गया। अंत का कै गो देखना है? 3 गो। अंत का तीनों करेगा 8 एकम 8 8 एकम 8 8 एकम 8 एकम 8 और एगो 2 अंक उतरेगा एगो 0 बैठाएंगे 8 दूना के 16 कट जाएगा। अंतिम का कै गो अंक देखना है हमको? मात्र 3 गो अंक देखना है। अगर वो कटता है 8 से इसका मतलब है कि पूरी संख्या क्या होगा? 8 से कटेगा। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा 9 से विभाज्यता। अब हम देख लेते थोड़ा सा 9 से विभाज्यता। हाँ का हो गया। आइए देखते हैं अगला 9 से विभाज्यता। सेम जो 3 से विभाज्यता है वही कितना से है? वही है हमारा विभाज्यता 9 से है। सभी यदि सभी अंकों का योग मतलब जोड़ यदि सभी अंकों का योग
9 से कटे तो वह संख्या 9 से कटेगी। विभाजित तो होकबे करे लेकिन नायका में कटी भोजपुरी में। अब यदि सभी अंकों का योग 9 से कटे तो वह संख्या 9 से कटेगी। जैसे देखिए अब देख लीजिए 3 2 5 4 9 9 18 समझ में आ गया। 7 2 9 3 12 9 3 18 लड़का है। 7 2 9 3 12 6 18 इस प्रकार की संख्या जो होगी सो क्या होगी 9 से पूरी तरह कटेगी। आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको साफ करके 10 और 11 की विभाज्यता करो। आइए देखते हैं हम 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता संख्या के अंत में यदि संख्या के अंत में शून्य हो, क्या हो शून्य हो, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी या फिर कटेगी। विभाज्य होगी या कटेगी। अच्छा मैं कटेगी लिख दी, ठीक है कटेगी अपना चलेगा 10 से कटेगी। यदि संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या क्या होगी 10 से कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, ये सब सारी संख्या क्या होगी 10 से कटेगी। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता को देखते हैं। ध्यान से 11 की विभाज्यता को समझिएगा। सम अंक, क्या सम अंक और विषम अंक का योग बराबर हो या उसको कहा जाता है कि अंतर 0 हो। ध्यान से समझिएगा, अपन लैंग्वेज है ये। मार्कन किताब में क्या कहा जाता है, यदि सम अंक और विषम अंक का योग, सम अंक और या सम अंक और विषम अंक का योग क्या हो बराबर हो, तो वह संख्या 11 से कटेगी। जरा ध्यान दीजिएगा इसको समझने के लिए। अंकुश बतियावे लगा, जान लिया। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्लियर। क्या बोले, सम अंक और विषम अंक। आइए जैसे देखिए ई एगो और एगो ऐसे ऐसे चलिए, ऐसे हो गए, ये ऐसे चलिए। अगर दोनों के योग का होके समान होके, ऊपर वाला के भी और नीचे वाला के भी अंक बराबर होके, तो अंतर होकर 0 होबे करी। आओ देखा 1 2 3 है, 3 3 ऊपर वाला कितना है 6 और नीचे वाला देखे 1 2 3 3 दोनों बराबर आ गल नु, दोनों बराबर आ गल नु। एकर मतलब है कि क्या होई 11 से कटी। या एकरे के कह दियाला अंतर देखेला, सम और विषम स्थानों का अंतर 0 हो। सम और विषम स्थानों का अंतर, सम स्थान है ले ला 1 2 3 3 6 बा, एकर देखला 1 2 3 3 एकर अंतर कितना हो 0 बा, 0 बा। क्या 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 योग का तो विषम अंक तो 1 1 3 3 है। हाँ तो नहीं नहीं नहीं, विषम स्थान, विषम स्थानों के देखिए 1 3 5 7 9 बुझाया विषम स्थान। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। आइए देखते हैं, यही ना हुआ, देख लीजिए एक स्थान छोड़ के 2 3 5 4 नीचे वाला देखिए 2 3 5 4 दोनों का अंतर 0 है। या हमारा जो रूल लिखा है ऊपर देखिए 2 3 5 5 4 9 ऊपर आया और 2 3 5 4 9 ऊपर हुआ 9 नीचे हूँ, 9 ऊपर हुआ 9
नीचे हो, ठीक बा, कोई बात नहीं है। 9 ऊपर 9 नीचे हो, दोनों बराबर बराबर आ गए नो। एकर मतलब है कि 11 से कटी, या फिर 100वां स्थान और 20वां स्थान का अंतर देख लीजिएगा, शून्य होगा। ठीक है बाबू मेरे, 100वां स्थान और 20वां स्थान के योग का अंतर यदि शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी या फिर कटेगी। तो चलिए आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ आई होगी। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी जो सर जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।